में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान में साकी इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। और इससे आपकी बात 100% एक क्वेश्चन जरूर आएगा दोस्तों, तो इसलिए आप इस वीडियो को अच्छी तरह देखना। और दोस्तों साका है वो आप बहुत अच्छे से देख लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन 100% आएगा दोस्तों। तो हम पढ़ते हैं साकों के बारे में। तो दोस्तों साका होता क्या है, सबसे पहले हम साके कहाँ हुए, कब हुए, उससे पहले दोस्तों ये पढ़ना जरूरी है कि साका किसे कहा जाता है। साका जब दोस्तों वीर गति को प्राप्त होते हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं, वह महिलाएं अग्नि को समर्पित होती हैं, महिलाएं अग्नि को समर्पित होती हैं, समर्पित हो जाती हैं, उनको साका बोलते हैं। तो साका किसे कहते हैं, जब वीर गति को प्राप्त होते हैं और महिलाएं अग्नि को समर्पित हो जाती हैं, उनको दोस्तों साका बोलते हैं। राजस्थान साकों की भूमि है, वीरों की भूमि है। और दोस्तों वीरों की भूमि में साका होना छोटी सी बात है। दोस्तों साका हमने पढ़ लिया। इसके अलावा दो चीज और पढ़ लेते हैं, केसरिया और जोहर। केसरिया क्या होता है दोस्तों, और जोहर क्या होता है। तो सबसे पहले दोस्तों बात आती है केसरिया की। तो देखो दोस्तों, वीर केसरिया पहनकर आमने सामने युद्ध करते हैं, उसको केसरिया बोलते हैं दोस्तों। और वीर गति को प्राप्त होते हैं। वीर केसरिया पहनकर आमने सामने युद्ध करते हैं और वीर गति को प्राप्त होते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों केसरिया। और जोहर महिलाएं दोस्तों, महिलाएं अपने आप को अग्नि को समर्पित कर देती है दोस्तों, अग्नि को समर्पित कर देती है, उनको बोलते हैं जोहर। जोहर है वो महिलाएं अग्नि को समर्पित कर देती है अपने आप को। और दोस्तों केसरिया वीर है वो केसरिया पहनकर आमने सामने युद्ध करते हैं, उनको बोलते हैं दोस्तों केसरिया। और साका आपने पढ़ लिया कि वीर गति को प्राप्त होते हैं और महिलाएं अग्नि को समर्पित हो जाती हैं। इन दोनों का मिला जुला जो है उनको साका बोलते हैं। अब चलो दोस्तों अपने टॉपिक पे आते हैं। साका राजस्थान में कितने साके हुए हैं, कौन कौन से हुए हैं, कब हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए दोस्तों, राजस्थान में जो पहला साका है वो हुआ था दोस्तों रणथंभौर। राजस्थान का पहला साका दोस्तों रणथंभौर में हुआ था। कब हुआ था, 1301 ईस्वी में। रणथंभौर में 1301 ईस्वी में राजस्थान का पहला साका, वो याद रखना दोस्तों। और जब रणथंभौर के शासक थे दोस्तों हमीरदेव चौहान, और सामने दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी थे। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया। तब हमीरदेव चौहान है, उन्होंने आमने सामने युद्ध की स्थिति आ गई, अपने किले के द्वार खोल दिए और अलाउद्दीन खिलजी से सीधा युद्ध किया और महिलाओं को अग्नि को समर्पित होने के लिए कह दिया दोस्तों। महिलाएं अग्नि को समर्पित हो गई और हमीरदेव ने केसरिया धारण किया था। तो ये राजस्थान का पहला साका है दोस्तों। राजस्थान का पहला साका ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट। रण याद रखना दोस्तों, रण में एक ही हैं और वो है हम। रण में कितने हैं, रण में एक ही होता है और वो है दोस्तों हम। तो इसलिए रणथंभौर का साका 1301 ईस्वी में हमीरदेव चौहान, और ये हमें याद रहेगा अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ था दोस्तों। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं 1301 ईस्वी में राजस्थान का कौन सा साका हुआ था, या राजस्थान का पहला साका कहाँ हुआ। तो हम रणथंभौर में चित्तौड़ में कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों। इसलिए रण एक ही होता है और हम होते हैं रण में। तो दोस्तों हमीरदेव चौहान की पत्नी थी रंगादेवी, इन्होंने जोहर किया था। रंगादेवी ने जोहर किया। तो बस दोस्तों इतना ही इम्पोर्टेंट है साका है, उनमें इतना ही पूछा जाता है कि साका कब हुआ, किनके मध्य हुआ। और ज़्यादातर दोस्तों जब कोई इम्पोर्टेंट है उनकी पत्नियों के बारे में पूछा जाता है कि जोहर किसने किया। तो राजस्थान का प्रथम साका रणथंभौर का साका 1301 ईस्वी में हमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ था। हमीरदेव की पत्नी रंगादेवी ने जोहर किया। ये था रणथंभौर का साका, प्रथम साका। ध्यान रखना दोस्तों।
फिर है दोस्तों चित्तौड़ के साथ। सेकंड नंबर आता है दोस्तों चित्तौड़। चित्तौड़ के किले में जो साके हुए, चित्तौड़ किले के साथ दोस्तों, चित्तौड़ के किले हैं, चित्तौड़ में 3 साके हुए। कितने साके हुए चित्तौड़ में दोस्तों? 3 साके हुए चित्तौड़ में, 3 साके हुए। पहला दोस्तों 1323 ईस्वी, दूसरा 1534 ईस्वी में दोस्तों, और तीसरा 1567 ईस्वी। 3 साके हुए चित्तौड़ किले। चित्तौड़गढ़ का किला है दोस्तों, उसमें 3 साके हुए, कौन कौन से और कब? 1303 ईस्वी में, 1534 ईस्वी में और 1567 ईस्वी में। तो बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले 1303 ईस्वी की। 1303 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक थे रतन सिंह, राव रतन सिंह शासक थे दोस्तों। और 1303 की बात करें तो इनका युद्ध हुआ था अलाउद्दीन खिलजी से, अलाउद्दीन खिलजी से। 1303 ईस्वी में रतन सिंह चित्तौड़ के शासक थे दोस्तों, और अलाउद्दीन खिलजी के साथ इनका युद्ध हुआ। रतन सिंह युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए और इनकी पत्नी दोस्तों पद्मिनी ने अपने आप को अग्नि में समर्पित कर लिया और पद्मिनी ने जोहर कर दिया। जोहर किसने किया? पद्मिनी। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चित्तौड़ का प्रथम शाखा ऐसे भी पूछा जाता है दोस्तों, चित्तौड़ का प्रथम शाखा कब हुआ? 1303 ईस्वी में। राजस्थान का प्रथम शाखा, रणथंभौर का शाखा 1301 ईस्वी में, हमीरदेव चौहान अलाउद्दीन खिलजी के मध्य। तो दोस्तों चित्तौड़ का प्रथम शाखा पूछे 1303 ईस्वी में, इनके शासक थे रतन सिंह, अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध हुआ, जो है क्या दोस्तों? पद्मिनी। बात आती है 1534 ईस्वी दोस्तों। 1534 ईस्वी में दूसरा शाखा हुआ चित्तौड़ का। तो यहाँ के शासक थे दोस्तों विक्रमादित्य। कौन थे? विक्रमादित्य। चित्तौड़ के शासक थे 1534 में दोस्तों विक्रमादित्य, और इनका युद्ध हुआ था बहादुर शाह, बहादुर शासक, बहादुर शाह जो गुजरात के शासक थे। बहादुर शाह कहाँ के शासक थे? गुजरात के शासक थे। और दोस्तों ये विक्रमादित्य थे उस टाइम अल्पायु थे दोस्तों। ध्यान रखना है चित्तौड़ का दूसरा शाखा 1534 ईस्वी में किनके मध्य? विक्रमादित्य और बहादुर शाह के मध्य। ये अल्पायु थे दोस्तों, इसलिए इनका नेतृत्व किसने किया? बाघ सिंह। युद्ध का नेतृत्व किसने किया दोस्तों? बाघ सिंह ने। और जोहर करने वाले यानी केसरिया धारण किसने किया? बाघ सिंह ने। और जोहर धारण किया रानी कर्मावती व जोहार भाई, जोहार भाई। दोस्तों 1534 ईस्वी में विक्रमादित्य चित्तौड़ के शासक थे। उस टाइम बहादुर शाह जो गुजरात के थे उन्होंने आक्रमण कर दिया। तो ये दोस्तों अल्पायु थे, इनकी सुरक्षिका थी कर्मावती। और दोस्तों ये अल्पायु होने के कारण कर्मावती ने बाघ सिंह को सेना की कमान संभाली दोस्तों। ये अग्रभाग का नेतृत्व कर रहे थे, बाघ सिंह सेनापति थे। तो इन्होंने दोस्तों केसरिया धारण किया बाघ सिंह ने, और जोहर रानी कर्मावती ने किया, इनके साथ जोहर भाई ने भी किया दोस्तों। तो चित्तौड़ का ये दूसरा शाखा है 1534 ईस्वी में। तीसरे की बात करें दोस्तों तो 1567 ईस्वी में, 1567 ईस्वी में दोस्तों उदय सिंह और अकबर के मध्य। तीसरा शाखा उदय सिंह और अकबर के मध्य। कब? 1567 ईस्वी में। अगर दोस्तों बता दूं आपको मैं, 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक अकबर का काल था। अकबर का काल कितना था? 1556 से लेकर 1605 ईस्वी। बार बार पूछा जाता है दोस्तों, और हमें भी ये ध्यान रखना है कि 1567 में अगर ये शाखा हुआ है तो यहाँ आक्रमण करने वाले कौन थे दोस्तों? अकबर थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। 1567 ईस्वी में उदय सिंह और अकबर के मध्य युद्ध हुआ दोस्तों, जिसमें उदय सिंह है वो गोगुंदा की तरफ चले गए, गोगुंदा की पहाड़ियों में चले गए, गोगुंदा की पहाड़ियों में, गोगुंदा की पहाड़ियों में चले गए। तो युद्ध का नेतृत्व दोस्तों जयमल और फत्ता ने किया था। युद्ध का नेतृत्व जयमल और फत्ता ने किया, जयमल एवं फत्ता ने दोस्तों युद्ध का नेतृत्व। यानी केसरिया किसने धारण किया? मेन बात यह है कि केसरिया धारण करने वाले थे दोस्तों फत्ता, और जोहर किसने किया दोस्तों? इनकी फत्ता की पत्नी थी फूलकवर। केसरिया इनकी पत्नी थी दोस्तों फूलकवर, फूलकवर ने केसरिया धारण किया। तो दोस्तों चित्तौड़ के शाखे हैं, चित्तौड़ के 3 शाखे हुए हैं। 1303 ईस्वी में, 1534 ईस्वी में, 1567 ईस्वी में। 1303 ईस्वी में राव रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी दोनों आमने सामने हुए दोस्तों। राव रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हुए और रानी पद्मिनी ने जोहर किया। सेकंड है दोस्तों 1534 ईस्वी में
विक्रमादित्य और बहादुर शाह जो गुजरात के थे शासक थे, उनके मध्य हुआ दोस्तों। विक्रमादित्य के अल्पायु के कारण इनकी सुरक्षा रानी कर्मावती ने बाघ सिंह को बागडोर संभाली दोस्तों, और बाघ सिंह ने केसरिया धारण किया तथा रानी कर्मावती व जवाहर भाई ने जोहर कर लिया। नेक्स्ट है दोस्तों 1567 ईस्वी में जो चित्तौड़ का तीसरा शाखा है, 1567 ईस्वी में उदय सिंह और अकबर के मध्य हुआ था। उदय सिंह और अकबर में जब दोस्तों उदय सिंह है वो गोगंदा की पहाड़ियों में चले गए और युद्ध का नेतृत्व यानी केसरिया धारण करने वाले थे दोस्तों जयमल फतेह। तो फतेह ने दोस्तों केसरिया धारण किया था और इनकी पत्नी थी फूल कंवर, इन्होंने जोहर किया दोस्तों। तो ये है दोस्तों चित्तौड़ के शाखे। और दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं कि उदय सिंह का काल है वो है 1537 से लेकर 72 तक, ये भी ध्यान। उदय सिंह का काल है 1537 से 72, अकबर का काल है 1556 से लेकर 1605 ईस्वी में। तो चित्तौड़ में 3 शाखे में दोस्तों, तीनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। राजस्थान का पहला शाखा रणथंभौर का ध्यान रखना, और चित्तौड़ के 3 शाखे में 1303, 1534 और 1567 अच्छी तरह से ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। फिर है दोस्तों जैसलमेर। नेक्स्ट है जैसलमेर दुर्ग के शाखा। 3 नंबर है दोस्तों जैसलमेर दुर्ग के शाखा। जैसलमेर दुर्ग के शाखा आपको पता हो दोस्तों, जैसलमेर दुर्ग में 2.5 शाखे होंगे। कितने शाखे? 2.5 शाखे हैं दोस्तों। तो 2.5 शाखे कैसे हो सकते हैं दोस्तों कि 2 शाखे तो पूरे हुए हैं, लेकिन एक शाखा ऐसा हुआ है जिसमें महिलाओं ने जोर नहीं किया। पुरुषों ने तो केसरिया धारण किया लेकिन महिलाओं ने जोर नहीं किया दोस्तों, इसलिए जैसलमेर दुर्ग में 2.5 शाखे हुए। तो चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले जैसलमेर का पहला शाखा 1313 ईस्वी को शुरू हुआ। 1313 पहला शाखा 1313। दूसरा शाखा दोस्तों 1333। दूसरा शाखा 1333 ईस्वी, याद रखिएगा दोस्तों। और तीसरा शाखा है 1550 ईस्वी। अच्छी तरह ध्यान रखना है दोस्तों। पहला शाखा 1313 ईस्वी में, दूसरा शाखा 1333 ईस्वी में, तीसरा शाखा 1550 ईस्वी में। दोस्तों 1313 ईस्वी में किसके मध्य हुआ था? तो वो था, आपको पता होना चाहिए 1313 की बात है तो यहाँ तो मूलराज है दोस्तों, जैसलमेर के शासक थे मूलराज। और यहाँ कौन होने चाहिए दोस्तों अगर आप अनुमान लगा सको तो? 1313 की बात है, 1301 की बात है, 1308, 1311, 1303। तो यहाँ थे दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। तो जैसलमेर का पहला शाखा दोस्तों 1313 ईस्वी में मूलराज और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ था दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों 1333 ईस्वी का दूसरा शाखा है जो हुआ था दोस्तों रावदुदा और फिरोज शाह तुगलक के मध्य। रावदुदा और फिरोज शाह तुगलक के मध्य दूसरा शाखा दोस्तों रावदुदा और फिरोज शाह तुगलक के मध्य। फिरोज शाह तुगलक के मध्य दूसरा शाखा दोस्तों रावदुदा और फिरोज शाह तुगलक के मध्य। रावदुदा का साथ देने वाले थे त्रिलोक सिंह, ये इनके दोस्तों सहयोगी थे। सहयोगी थे रावदुदा के त्रिलोक सिंह। ध्यान रखना 1313 ईस्वी में मूलराज और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य। दूसरा शाखा दोस्तों 1333 ईस्वी में हुआ, तब रावदुदा ने फिरोज शाह तुगलक के साथ युद्ध किया और इनके सहयोगी त्रिलोक सिंह। तीसरा शाखा दोस्तों जो अर्ध शाखा कहलाता है, तीसरा शाखा अर्ध शाखा कहलाता है 1585 ईस्वी में हुआ दोस्तों, और ये हुआ था लूणकर्ण। यहाँ के शासक थे लूणकर्ण और अमीर अली के मध्य। अमीर अली के मध्य जैसलमेर के शासक थे लूणकर्ण और सामने थे दोस्तों अमीर अली। इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ तो लूणकर्ण ने तो केसरिया धारण किया दोस्तों, लेकिन महिलाओं ने जोहर नहीं की। महिलाओं ने जोहर नहीं की, इसलिए दोस्तों ये अर्ध शाखा कहलाता है। इसलिए ये कहलाता है अर्ध शाखा। तो दोस्तों राजस्थान में अर्ध शाखा एक ही हुआ है और वो हुआ है जैसलमेर। ध्यान रखना जैसलमेर में 2.5 शाखे हुए हैं 1313 ईस्वी में, 1333 ईस्वी में, 1300 में है 1313, 1333 और तीसरा दोस्तों 1550 जो अर्ध शाखा कहलाता है। और यहाँ के शासक थे दोस्तों लूणकर्ण और इनका युद्ध हुआ था अमीर अली के साथ, जिसमें लूणकर्ण जी हैं उन्होंने तो केसरिया धारण किया लेकिन महिलाओं ने जोर नहीं किया, इसलिए राजस्थान का अर्ध शाखा कहलाता है और जैसलमेर का अर्ध शाखा कहलाता है दोस्तों। 1313 ईस्वी की बात है तो यह मूलराज और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य। 1333 में कहें तो रावदुदा और फिरोज शाह तुगलक के मध्य, दोनों के मध्य युद्ध हुआ और इनके सहयोगी थे दोस्तों रावदुदा के त्रिलोक सिंह। तो ये थे जैसलमेर दुर्ग के शाखे दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों
गागरोन। गागरोन गागरोन दुर्ग के शाखे हैं दोस्तों, गागरोन दुर्ग के शाखे। गागरोन दुर्ग शाखे हुए दो दोस्तों, गागरोन दुर्ग में भी 2 शाखे हैं दोस्तों। तो कौन कौन से हुए, कब हुए हैं? सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों। तो सबसे पहला शाखा हुआ है दोस्तों, वो हुआ है 1425 ईस्वी में। गागरोन दुर्ग का पहला शाखा 1425 ईस्वी में और दूसरा शाखा दोस्तों 1444 ईस्वी में। दोनों 1400 में हुए दोस्तों, 1425 और 1444। तो दोस्तों पहले में जो अचलदास खींची और होसांग शाह मांडू के मध्य हुआ था। होसांग शाह मांडू पहला युद्ध किसके मध्य हुआ था? गागरोन दुर्ग में शाखे हुए दोस्तों। तो पहला शाखा हुआ है 1425 ईस्वी में, अचलदास खिलजी और होसांग शाह मांडू के मध्य दोस्तों। यह मालवा का शासक था और अचलदास की पत्नी थी उमा देवी। इन्होंने जोहर किया दोस्तों। उमा देवी ने क्या किया? जोहर किया। ये दोस्तों मालवा के शासक, वहाँ के मालवा। तो अचलदास खिलजी और होसांग शाह के मध्य युद्ध हुआ दोस्तों। होसांग शाह मालवा से संबंधित थे और इनकी पत्नी थी अचलदास जी की, अचलदास खिलजी है इनकी पत्नी उमा देवी ने दोस्तों जोहर किया। और दूसरा दोस्तों 1444 ईस्वी में, 1444 ईस्वी में पालन जी और महमूद खिलजी के मध्य युद्ध हुआ दोस्तों। पालन जी और महमूद खिलजी इनके मध्य युद्ध हुआ दोस्तों। और ये गागरोन दुर्ग का दूसरा शाखा कहलाता है। तो गागरोन दुर्ग में 2 शाखे हुए दोस्तों, 1425 और 1444। 1425 में अचलदास खिलजी और होसांग शाह के मध्य और दूसरा शाखा है दोस्तों पालन जी और महमूद खिलजी के मध्य। तो ये है गागरोन के 2 शाखे। नेक्स्ट चलते हैं सिवाना। नेक्स्ट दोस्तों सिवाना दुर्ग के शाखे, सिवाना दुर्ग के शाखे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए, ये आपको एक क्वेश्चन पक्का सही करवाने वाली है दोस्तों, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए। और दोस्तों वीडियो है उनको आप लाइक जरूर करना दोस्तों, और चैनल है हमारा उसको सब्सक्राइब करना ताकि आने वाली आपको नोटिफिकेशन मिल सके दोस्तों। तो चलते हैं सिवाना। सिवाना में दोस्तों 2 शाखे हुए, सिवाना में 2 शाखे हुए दोस्तों। पहला शाखा हुआ 1308 ईस्वी में, 1308 ईस्वी में। तब यहाँ के शासक थे दोस्तों सातलदेव चौहान। और दोस्तों सातलदेव चौहान का युद्ध किससे होना चाहिए? 1308 ईस्वी की बात है। तो सातलदेव चौहान का युद्ध किससे होना चाहिए? वो होना चाहिए अलाउद्दीन खिलजी से, क्योंकि इस टाइम अलाउद्दीन खिलजी थे, अलाउद्दीन खिलजी। तो सिवाना दुर्ग का है दोस्तों, इसका शाखा कब हुआ? सातलदेव चौहान के काल में। किसके काल में? सातलदेव चौहान के काल में। और दोस्तों जोहर करने वाली थी वो थी मैना, इनकी पत्नी थी दोस्तों मैना। तो सिवाना दुर्ग के 2 शाखे में 1308 सातलदेव चौहान, जिसको शीतलदेव भी बोलते हैं दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के मध्य और इनकी पत्नी थी, उन्होंने जोहर कर दिया दोस्तों मैना देवी। और सिवाना दुर्ग का नाम दोस्तों खैराबाद रखा, खैराबाद। तो ये भी ध्यान रखना दोस्तों, चित्तौड़ का शाखा हुआ था कब? 1303 ईस्वी में। इनका नाम था रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य। तो चित्तौड़ का नाम दोस्तों खिजराबाद रख दिया था अपने पुत्र के नाम पर। अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र का नाम था खिजरा, तो इनके नाम पुत्र के नाम पर दोस्तों चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख दिया। तो ध्यान रखना, सिवाना दुर्ग है उनका नाम रखा था दोस्तों खैराबाद और चित्तौड़ दुर्ग का नाम रखा था खिजराबाद। अच्छी तरह से ध्यान होना चाहिए दोस्तों, खैराबाद और खिजराबाद, सिवाना खैराबाद, चित्तौड़ खिजराबाद अपने पुत्र के नाम पर रखा दोस्तों। ये 1303 ईस्वी में हुआ था, जिस टाइम रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध हुआ, पद्मिनी ने जोहर किया। अब चलते हैं दोस्तों सिवाना का सेकंड शाखा। सिवाना का सेकंड शाखा दोस्तों, सिवाना का सेकंड शाखा है वो हुआ था दोस्तों 1559 ईस्वी में। 1559 ईस्वी में दोस्तों, 1559 ईस्वी में कौन आना चाहिए? अकबर, हुमायूं बाबर। कौन आना चाहिए दोस्तों? अकबर। कल्लाजी राठौड़ और अकबर के मध्य, कल्लाजी राठौड़ और अकबर के मध्य
युद्ध हुआ दोस्तों, तो कलादी राठौड़ है वो वीरगति को प्राप्त हुए और 1559 ईस्वी में शिवाना का ये दूसरा शाखा था दोस्तों। और ये युद्ध का कारण था दोस्तों बूंदी की राजकुमार। युद्ध का कारण बूंदी की राजकुमार, बूंदी की राजकुमार। और दोस्तों कलाजी के बारे में बताऊं, इन्होंने बांसवाड़ा में, कलाजी ने बांसवाड़ा में 200 मंदिरों का निर्माण किया। ये इंपॉर्टेंट है, 200 मंदिरों का निर्माण करवाया किन्होंने? कलाजी। दोस्तों 1559 ईस्वी में शिवाना दुर्ग का दूसरा शाखा हुआ। उस टाइम यहाँ के शासक थे कलाजी राठौड़ और अकबर से इनका युद्ध हुआ। कलाजी राठौड़ वीरगति को प्राप्त हुए दोस्तों। इन युद्ध का कारण था बूंदी की राजकुमारी। और बांसवाड़ा में दोस्तों 200 मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? कलाजी ने। तो शिवाना दुर्ग के दो प्रमुख शाखे हैं, 1308 ईस्वी में, 1559 ईस्वी में। 1308 ईस्वी में दोस्तों सातवदेव चौहान या शीतल देव भी कह सकते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध हुआ था और इनकी पत्नी मैनादे है, उन्होंने जोहर किया था। दूसरा 1559 ईस्वी में कलाजी राठौड़ और अकबर के मध्य युद्ध हुआ। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों जालौर। उसके बाद है दोस्तों जालौर। जालौर दुर्ग में शाखा दोस्तों, जालौर दुर्ग में शाखा, जालौर दुर्ग में दोस्तों एक ही शाखा हुआ और वो हुआ है 1311 या 12 ईस्वी में। 1311-12 ईस्वी में कौन हो सकते हैं दोस्तों? वही सेम अलाउद्दीन खिलजी। तो कानरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य दोस्तों ये युद्ध हुआ था। कानरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य दोस्तों, कानरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध हुआ। युद्ध का कारण क्या था दोस्तों? फिरोजा। युद्ध का कारण था दोस्तों फिरोजा। फिरोजा थी वो अलाउद्दीन की भतीजी थी दोस्तों, फिरोजा। और इनका दोस्तों प्रेम हो गया था कानरदेव के भाई बीरमदेव से। तो ये प्रेम कहानी पर आधारित है दोस्तों, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने कानरदेव चौहान पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि फिरोजा ने मांग रखी थी कि मुझे बीरमदेव पसंद है, लेकिन बीरमदेव ने दोस्तों मना कर दिया। मना करने के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने कानरदेव चौहान पर आक्रमण कर दिया और कानरदेव दोस्तों वीरगति को प्राप्त हुए। और इनकी पत्नी थी जैतल देव, जिन्होंने जोहर किया, जैतल देव ने जोहर किया। तो ये था दोस्तों जालौर का शाखा। जालौर का शाखा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जालौर दुर्ग 1311-12 ईस्वी में कानरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध का कारण दोस्तों फिरोजा थी। फिरोजा और बीरमदेव की प्रेम कहानी, बीरमदेव प्रेम नहीं करते थे दोस्तों, सिर्फ फिरोजा करती थी। और बीरमदेव के मना के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने कानरदेव चौहान यानी जालौर दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। कानरदेव चौहान ने वीरगति को प्राप्त हुए दोस्तों और इनकी पत्नी जैतल देव ने जोहर किया। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों भटनेर, जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों भटनेर। 7 नंबर है दोस्तों भटनेर, भटनेर दुर्ग का शाखा। दोस्तों आप हमारे चैनल है उसको सब्सक्राइब करना और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना, इसीलिए दोस्तों आपका थैंक यू वेरी मच। चलते हैं दोस्तों भटनेर दुर्ग का शाखा। भटनेर दुर्ग का शाखा दोस्तों बहुत प्राचीन है, 1398 ईस्वी में हुआ। जो राजस्थान का प्रथम शाखा वैसे माना जाता है, लेकिन इनकी गिनती नहीं आती दोस्तों। राजस्थान का प्रथम शाखा रणथंभौर का शाखा 1301 ईस्वी में माना जाता है। तो अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का प्रथम शाखा, तो दोस्तों 1301 ईस्वी आएगा। कब कहाँ हुआ? रणथंभौर में दोस्तों। रणथंभौर के शासक थे हमीरदेव चौहान, युद्ध करने वाले अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों ये भटनेर दुर्ग का शाखा है, प्राचीन समय में हुआ, लेकिन इनको दोस्तों राजस्थान का प्रथम शाखा नहीं माना जाता है। राजस्थान का प्रथम शाखा है रणथंभौर का शाखा 1301 ईस्वी में दोस्तों। अगर प्राचीन की पूछे तो हम 1398 ईस्वी में लिख सकते हैं दोस्तों। तो भटनेर दुर्ग का शाखा 1398 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। और यहाँ के शासक थे दूलचंद भाटी, दूलचंद भाटी। दोस्तों इन पर आक्रमण किया तैमूर लंग, तैमूर लंग, दूलचंद भाटी पर दोस्तों तैमूर लंग ने आक्रमण किया। और ये भटनेर का प्रथम शाखा था दोस्तों। राजस्थान का भी अति प्राचीन शाखा है, 1398 ईस्वी में हुआ। तैमूर लंग ने दूलचंद भाटी पर आक्रमण किया दोस्तों और ये वीरगति को प्राप्त। लेकिन दोस्तों इसकी एक विशेषता है, विशेषता जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि इसमें हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया, हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया।
जितने भी साके हुए राजस्थान में दोस्तों, उनमें सिर्फ हिंदू महिलाओं ने जोर किया है, लेकिन जो बटनेर का साका है, बटनेर ग्रुप का साका, वो एकमात्र साका है दोस्तों जिसमें हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया दोस्तों। और यहाँ सबसे बड़ा कत्लेआम भी हुआ। कत्लेआम हुआ, किन्होंने किया? तैमूर ने करवाया। गुलशन भारती के हार जाने के बाद, यानी वीरगति को प्राप्त हो जाने के बाद इन्होंने कत्लेआम कराया दोस्तों। और इसमें सबसे बड़ी विशेषता है कि हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया। तो दोस्तों ये थे हमारे राजस्थान के साके दोस्तों। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 100% दोस्तों एक क्वेश्चन आएगा, सो आप इसको जरूर देखना और दोस्तों वीडियो को लाइक करना। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे। ज्ञान दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।